अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी। आज की शख्सियत में मैं आपकी मेज़बान जवेरिया शेख। इस टाइम मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है ज़ाहिद हबीब साहब, जो कि पाकिस्तान के मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपना आला मुकाम बिज़नेस में बनाया। बात करते हैं इनसे और जानते हैं मज़ीद इनके बारे में आज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइएगा कि आपने ज़िंदगी का जो पहला सफ़र है कब और कहाँ पे किया? बिस्मिल्लाह। मैंने ज़िंदगी का जो पहला सफ़र किया है वो मैंने किया है साउथ कोरिया। वहाँ पे हमने अपनी एक कंपनी इस्टेब्लिश की थी सियोल में, जहाँ से हमारा प्लान था कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल ट्रेड में आएंगे और कोरिया की टेक्नोलॉजी को हमने काफ़ी बेहतर करा। इसके अलावा आप कौन से मुल्क में जो है गए हैं? इसके अलावा हम जनरली जो ट्रैवल करते हैं वो हम करते हैं यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना, इस तरह मुख्तलिफ मुल्कों में फ्रॉम टाइम टू टाइम हम विज़िट करते हैं। ज़ाहिद साहब बताइएगा कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन सा जो मुल्क है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, जिधर बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकती है यूथ हमारी यूथ के लिए जो टिप है वो ये है कि अगर ये कंसिस्टेंट रहें और ये उन ममालिक के ऊपर फोकस करें जो कि टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, जिनमें से स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, ताइवान है, चाइना है, यहाँ से इनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। और पाकिस्तान का ऑलरेडी काफ़ी अच्छा इंप्रेशन है पोटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पाकिस्तान यंगस्टर्स के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है। बिल्कुल जी नाज़रीन, तो जैसे कि इन्होंने कुछ सिटीज़ के नाम बताया जो हमारी यूथ जनरेशन के लिए है। आजकल जैसे हमारी जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा बाहर जाने का कर रही है कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, बाहर जाके जो है वो बिज़नेस करे, स्टडी करे, जो भी। जी ज़ाहिद साहब बताइएगा, आपने किन बिज़नेस ट्रेंड्स पे जो है वो फोकस किया है और इन फ्यूचर आप किन बिज़नेस ट्रेंड्स पे जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं? पाकिस्तान मार्केट के पोटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो बिज़नेस ट्रेंड्स पे फोकस किया था उसमें एक तो हमने कंपनी इस्टेब्लिश की थी साउथ कोरिया सियोल में, और उसके बाद शंघाई और ग्वांगझो चाइना में, क्योंकि पाकिस्तान मार्केट, इकोनॉमी और जो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑर्डिनेशन के लिए ये बड़ा अच्छा सेक्टर है। तो हमने जो मेन ट्रेंड के ऊपर फोकस किया था दैट वाज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जो हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है इकोनॉमी की वजह से, वो भी चाइना ही नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तानी जो इम्पोर्टर्स हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान इम्पोर्टर्स के लिए जो पैगाम है वो ये है कि वो जो इस टाइम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर फोकस करें। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एनर्जी सेविंग पॉइंट से, क्योंकि पाकिस्तानी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बड़ी हाई है, तो अगर ये यूरोप से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट करें जो कि अब करेंसी कन्वर्जन की वजह से फिजिबल नहीं हुई, जिसके बाद चाइना जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाता है जो एनर्जी सेविंग के अंदर काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट कर रहा है। तो पाकिस्तानी इम्पोर्टर्स को चाहिए कि चाइनीज़ मार्केट के ऊपर फोकस करें। तो ये थी आज की शख्सियत में हमारे साथ ज़ाहिद साहब, जिन्होंने अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस बताए। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं आज की शख्सियत में एक नई शख्सियत से अगली बार। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।